Hello everybody, my name is Harshit and you are watching Tutors 24/7। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड हाउ टू इंटरप्रेट अ गिवन ग्राफ। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 11th 12th साइंस और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट मेंस, तो दिस वीडियो गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अक्सर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ के ऊपर, हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है, हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है, या फिर हमें ग्राफ दिया हुआ होता है उसको इंटरप्रेट करना होता है, हमें स्लोप निकालना होता है, उसका इंटरसेप्ट निकालना होता है। और जनरली ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती स्कूल्स में। इफ़ यूर अ बायो स्टूडेंट तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 11th वाले मैथ्स वाले स्टूडेंट स्टिल पढ़ लेते हैं मैथ्स में, पर बायो वाले बच्चों को कोई नहीं बताता। बट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक जनरल मैथमेटिक्स है जो इम्पॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आज की वीडियो से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ग्राफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज आपका। ओके, तो पहली क्वेश्चन में ली है स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन y इक्वल्स टू एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स की क्वेश्चन ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका। मेरे पास ये एक्सिस x, ये y। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, सर x पे क्या होता है y पे क्या होता है। सबसे पहली बात, जब भी कोई इक्वेशन बनाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने x पे क्या रखा है, आपने y पे क्या रखा है। हमेशा x पे होता है मेरा कॉज, हमेशा मैं x पे क्या रखता हूँ मैं, कॉज। y पे क्या आता है, इफेक्ट। y पे क्या आता है, इफेक्ट। जो चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, वो हमारी x पे आएगी, विच इज़ योर कॉज। इसके चेंज करने से, x के चेंज करने से क्या कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आया, वो होगा मेरा y। मैंने x को चेंज किया, किस क्वांटिटी में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आया, वो y, वो होगा मेरा इफेक्ट। तो मैं ध्यान रखूंगा दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। ओके, अब ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे सबसे पहले x को जीरो पुट करो, x को जीरो पुट करो। इफ माई x इक्वल टू जीरो, व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ y, जीरो। x जीरो होगा तो y जीरो होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, ओरिजिन। पहला पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, ओरिजिन। x अगर जीरो है तो y की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब नाउ m स्लोप, m के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हम m को बोलते हैं फ्रेंड्स स्लोप, m इज माई स्लोप। अगर ये पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी ऊपर की तरफ, अगर ये नेगेटिव है स्ट्रेट लाइन जाएगी नीचे की तरफ। फॉर नाउ m वॉज पॉजिटिव, तो ये मेरा इक्वेशन हो गई वेयर स्लोप इज इक्वल्स टू m। ठीक है सर, आपने बोला ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, मेरे को समझ में आ गया, बट व्हाट इज स्लोप एक्चुअली, स्लोप होता क्या है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज टेन थीटा। स्लोप का फॉर्मूला इज टेंजेंट ऑफ थीटा। व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप बताना है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या एंगल बना रही है ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो होगा मेरा थीटा। और टेंजेंट ऑफ दैट थीटा इज नथिंग बट स्लोप। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे स्लोप। सो दिस वाज मैथ फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 1 है स्लोप का। फॉर्मूला नंबर 2, और कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं सर। मेरे पास ये लाइन है, मेरे पास लाइन है, इस लाइन में दो पॉइंट्स हैं, इस लाइन में दो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1, एज्यूम कर रहा हूं मैं x1 y1। बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2। तो कैसे स्लोप निकालेंगे इससे, स्लोप का फॉर्मूला, नाउ द फॉर्मूला ऑफ स्लोप विल बी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स। ए बी लाइन का स्लोप निकालना है मेरे को, स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे स्लोप के दो फॉर्मूले। टेंजेंट ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये थीटा से टेंजेंट ऑफ थीटा स्लोप निकल जाएगा। अदरवाइज उस गिवन लाइन पे दो पॉइंट्स आपको पता है तो वैसे स्लोप निकाल लोगे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स। सर नेक्स्ट इक्वेशन, ओके लेट्स सी नेक्स्ट इक्वेशन। अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की, सर ये c क्या है, चलो अभी ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा m और c क्या है। तो आपने एक्सिस बना ली x और y। फर्स्ट लॉजिक, अगेन लॉजिक नंबर 1 क्लियर। x जीरो पे y की वैल्यू कितनी है,
सर अगर x0 तो y की वैल्यू कितनी है c, x0 पे y की वैल्यू कितनी है c, x0 y की वैल्यू c, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा। उसके बाद m स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये m पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको बोला यहाँ पे मेरा स्लोप कितना आया, स्लोप इज m, हेयर स्लोप इज m। और ये जो c आया ये, इसको बोलता हूँ मैं इंटरसेप्ट। ये क्या है मेरा फ्रेंड्स, दिस इज इंटरसेप्ट। ये क्या है हमारा, इंटरसेप्ट। सर इंटरसेप्ट क्या होता है, कैसे पता चलेगा मुझे किसी क्वेश्चन से इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट का मतलब ये y पे, y है ना, y इंटरसेप्ट है ना, तो क्या होगा y इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी है जब x 0 पे, c, तो वो y का इंटरसेप्ट है। तो क्या बोलूँगा y इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0 is called y intercept, is called y intercept। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट करना, स्टार मार्क लगा दो। कोई आपसे बोलता है इंटरसेप्ट क्या है, तो इंटरसेप्ट को समझा पाओगे आप कि x की वैल्यू 0 रखने से जो y की वैल्यू आएगी ये मेरा इंटरसेप्ट होगा। तो मैंने एक इक्वेशन ये बना दी, मैंने एक ग्राफ ये बना दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मेरे पास अब नेक्स्ट कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, कैसे प्लॉट करूंगा मैं इसका ग्राफ? प्लॉट करते हैं ग्राफ फिर से। तो मेरे पास ये एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, एंड दिस इज माय ओरिजिन। ओके, फर्स्ट पॉइंट वही वाला इंपॉर्टेंट, x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, माइनस सी। फॉर x इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी है, माइनस सी। तो क्या हो गया वो इंटरसेप्ट, क्या हो गया फ्रेंड्स, इंटरसेप्ट। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0 इज इंटरसेप्ट। अब ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। ऑल राइट, स्लोप कितना आ गया हमारे पास, स्लोप इज इक्वल्स टू अगेन m, और ये वैल्यू कितनी है, क्या बोलूंगा उसको मैं, इंटरसेप्ट। क्या बोलूंगा उसको मैं, इंटरसेप्ट। दिस इज माय इंटरसेप्ट। ऑल राइट सर, समझ में आ गया मुझे ये भी ग्राफ। अब एक ग्राफ और बनाते हैं। अगर मैंने ग्राफ बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइनस सी, ओके, या तो दिस इज y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। नाउ यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप के लिए कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे? तो ये मेरी अगेन एक्सिस, ये मैंने एक्सिस बनाई अपनी, so this is my x axis and this is my y axis। अब x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, c। फॉर x इक्वल टू 0, ये मेरा ओरिजिन, y की वैल्यू c, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट। ओके, नाउ अब m क्या है मेरा, नेगेटिव, m इज नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप में क्या आएगी क्वेश्चन ऑफ, ये कैसे आएगा स्लोप, नीचे की तरफ आएगा। जैसे पॉजिटिव वाले में ऊपर की तरफ जा रहा था, नेगेटिव वाले में नीचे की तरफ आएगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस एम। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं। चलो मैं इसको रब करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इसको फटाफट रब करता हूँ। अब मैं किसी और इनइक्वालिटी का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है? चलो ओके। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, और आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमको कैसे हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो मेरे पास अगली क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ग्राफ, अगला ग्राफ बनाता हूँ। अब स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ, अब मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल दो पहले, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कैसे बनाऊंगा मैं इसकी इक्वेशन, ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ये x है ये y है। कन्वेंशनल मेथड देखो गाइस, एक कन्वेंशनल मेथड होता है। क्या होता है कन्वेंशनल मेथड किसी भी ग्राफ को बनाने का, कि आप इसको अलग अलग पॉइंट x के ले लो, अलग अलग पॉइंट उससे y के आ जाएंगे, और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। x और y है, x को 0 पुट करो, फॉर x इक्वल टू 0 योर वैल्यू y विल बी 0, फॉर x इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ y विल बी 1, फॉर x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ y विल बी 4। अब आपके पास ये नंबर लाइन यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये 0 है, ओरिजिन है, अगर आप इसको पुट करते हो यहाँ से तो दिस वुड बी योर 1 2 3 4 लाइक दैट। यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दैट। अब पॉइंट्स देखो, 0 0 पे 0 ओरिजिन आ गया, 1 1 पे ये वाला पॉइंट आ गया,
2 4 पे ये वाला पॉइंट आ गया। सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, फ्री हैंड से ज्वाइन करो, फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कुछ ग्राफ्स जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू 1/x का, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा x, ये मेरा y। इसमें भी मैं वही चीज़ कर सकता हूँ, कन्वेंशनल रूल कि x की वैल्यू 0 मत रखना, 0 रखोगे तो 1/0 इट्स नॉट डिफाइंड, y विल बी नॉट डिफाइंड, तो y डिफाइन नहीं होगा, कभी y से भी टच नहीं करेगा 0 पे। x 0 पे y की वैल्यू क्या होगी नहीं पता, नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, y 1 आएगा तो 1 1, x को 2 पुट किया तो y कितना हुआ, 1 पे 1 था, 2 पे 1/2 0.5, तो x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, x और बढ़ाया 3 रखा 1/3, y विल बी 0.33, 4 रखा x को, 4 रखा 1/4 0.25, x के बढ़ने से y कम हो रहा है, x के बढ़ने से y कम हो रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा आप कर सकते हो पॉइंट को प्लॉट, पर मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ तो आई विल ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, ऐसे कोई ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज 1/x का ग्राफ, ये है मेरा 1/x का ग्राफ। सर अगर मुझे ग्राफ बनाना हुआ y इज इक्वल टू 1/x² का, सर आप सोचो y को 1/x² बनाना है, वो भी सिमिलर ही है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे 1/x है, x के बढ़ने से y कम हो रहा है, ऐसे ही x² के बढ़ने से भी y कम होगा। क्या सर यही ग्राफ बनेगा? हाँ ग्राफ तो यही बनेगा, तो उसकी शेप थोड़ी बदल जाएगी, थोड़ी शेप थोड़ी बदल जाएगी। तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, यस और नो, थोड़ी शेप ऐसी हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसके लिए है? यह है y इज इक्वल टू 1/x² के लिए ग्राफ है। और जो मेरा ब्लू वाली लाइन का ग्राफ था, दिस इज फॉर y इज इक्वल्स टू 1/x के लिए ग्राफ है। तो ग्राफ जब भी आएगा तो थोड़ा सा सोचो, आप फिगर आउट कर लोगे, ओके। तो दिस वॉज द बेसिक ग्राफ्स, ये थे हमारे कुछ बेसिक ग्राफ, ठीक है। अब सर क्या समझ में आना चाहिए हमें ग्राफ से, और क्या क्या इंटरप्रिटेशन है जो मुझे ग्राफ से समझने पड़ेंगे? देखो यार इंटरप्रिटेशन देखो, ग्राफ के इंटरप्रिटेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और अब मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये x ये y, ओके, ये मेरा x है ये y है। अब इसमें दो लाइन है, ओरिजिन से एक लाइन स्टार्ट हुई, इसको मैंने बोला एक लाइन A, ठीक है, ये है मेरी लाइन नंबर B, ठीक है। तो दोनों ही स्लोप दिखाएंगी, दोनों लाइन का अपना कुछ स्लोप होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है या बी का स्लोप ज़्यादा है? स्लोप क्या होता है फ्रेंड्स, रिकॉल करो एक बार। स्लोप होता था या तो पॉइंट के 2 पॉइंट पता हो, एक लाइन पे 2 पॉइंट पता हो, नहीं पता, नहीं बता सकते स्लोप। दूसरा फॉर्मूला क्या था स्लोप का? हाँ सर टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मुझे पता है। देखो तो अगर मैं ए लाइन की बात करता हूँ तो दिस इज माई थीटा, ये है मेरा थीटा, थीटा ए। मैं ब्लू लाइन की बात करता हूँ, इसका भी थीटा मुझे पता है, थीटा बी। किसका एंगल ज़्यादा है? सर ए का एंगल ज़्यादा दिख रहा है, जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेन थीटा ज़्यादा, जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेन थीटा ज़्यादा, जिसका टेन थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ ए का स्लोप ज़्यादा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ए का स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, थीटा ऑफ ए, आई विल राइट थीटा ऑफ बी से बड़ा होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा बी भी छोटा होगा और स्लोप ऑफ बी भी छोटा होगा, किससे? ए से। तो आई विल राइट थीटा बी इज लेस देन थीटा ए, टेन थीटा बी इज लेस देन टेन थीटा ए, एंड स्लोप ऑफ बी इज लेस देन स्लोप ऑफ ए। तो यहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ ए बड़ा होगा, यहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ ए बड़ा होगा। तो कोई भी इक्वेशन को ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके ओम्स लॉ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। उसका ग्राफ बनाते हैं, एक बार ग्राफ बनाते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये वोल्टेज को उसने y पे लिया हुआ है, करंट को उसने x पे लिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास x पे क्या है I और y पे क्या है वोल्टेज, ठीक है। तो अब मेरा स्लोप क्या दिखाएगा? स्लोप क्या, आप स्लोप अगर आपको पता है तो उसे क्या इंटरप्रेट करोगे आप? स्लोप क्या सिग्निफाई करेगा अगर ये वी आई ग्राफ है? तो x पे आपका करंट है, y पे आपका वोल्टेज है। आप स्ट्रेट लाइन लिखिए आपने y x, तो y इक्वल्स टू क्या इक्वेशन होती है? y इक्वल्स टू mx। इसका मतलब ये r क्या होगा आपका स्लोप। फिर से वही बात, x अगर 0 तो y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट ओरिजिन, ओके। नाउ स्लोप पॉजिटिव है
तो ग्राफ चला गया कुछ ऊपर, एंड दिस इज स्लोप। स्लोप क्या दिखाएगा आपका आर, स्लोप क्या दिखा रहा है आपका आर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इस ग्राफ की एक्सिस बदल दूं, फॉर एग्जांपल सेम ओम्स लॉ का ग्राफ बना रहा हूं मैं, बट अलग फैशन में बना रहा हूं। अब की बार ध्यान से देखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे आई लिख दिया, करंट लिख दिया, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिख दिया। दिस इज माई करेक्ट ग्राफ। वो तो गिवन था तो मैंने बता दिया इंटरप्रिटेशन, बट ओम्स लॉ का एक्चुअल ग्राफ ऐसा होना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बताया था एक्स होता है आपका कॉज, वाई होता है इफेक्ट। ओम्स लॉ में आप क्या कंट्रोल करते हो? वोल्टेज, करंट डेवलप होता है, तो आप वोल्टेज चेंज करते हो, वो एक्स में आती है, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो वाई में आता है, करंट वाई में आता है। तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। इसका स्लोप क्या बताएगा सर? इसका स्लोप क्या बताएगा? चलो फटाफट से देखते हैं। तो ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या है मेरे पास? ओम्स लॉ की इक्वेशन है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब मेरे y पे क्या है? I, तो इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा। I की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? I की वैल्यू हो गई V अपॉन आर। इसको लिख सकता हूं ऐसे, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू वी। यस और नो? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx, तो ये मेरा y पे आ गया, v मेरा x पे आ गया। क्या बचा? क्या बचा फ्रेंड्स? m बचा। क्या बचा? m बचा। इसका मतलब 1 अपॉन आर क्या होगा मेरा? m। 1 अपॉन आर क्या होगा मेरा? m। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होने वाला है मेरे पास? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होने वाला है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है सर, प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए वही अगेन पॉइंट, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी है? 0। फर्स्ट पॉइंट, फॉर x इक्वल टू 0 y इज 0, इसका मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन। नाउ द स्लोप इज पॉजिटिव, तो कैसे जाएगा ये? अपवर्ड, इट विल गो अपवर्ड लाइक दिस। एंड स्लोप इज हाउ मच? इसके लिए स्लोप कितना है आपका? 1 अपॉन आर। कितना स्लोप है आपका? 1 अपॉन आर। तो एक्चुअल ओम्स लॉ का ग्राफ ये वाला है, बट इन केस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया है v और i का, तो स्लोप पूछा हुआ है, फिर अगेन आप ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्राफ। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और देखते हैं, कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फटाफट इसको रब करता हूँ, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू सम a अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वेशन y इक्वल्स टू सम a अपॉन एक्स, a कांस्टेंट है, तो कैसे बनेगा ग्राफ? a कांस्टेंट है, इसको हटा दो, 1 सोच लो, फॉर टाइमिंग इसको 1 इंटरप्रेट कर लो, नो प्रॉब्लम। आपने ग्राफ बनाया, ये आपका y, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका x। अब जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे y क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे y क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब सेम ग्राफ देखो, सेम ग्राफ कि मैंने अगर एक्सेस चेंज कर दी, मतलब मैंने बोला यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, ध्यान समझना इसको। तो क्वेश्चन क्या कोई y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आपके x एक्सिस पे क्या है? 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब, तो अगर मैं इसको y को एम एक्स से कंपेयर करूं, तो दिस इज माई y, यस सर, दिस इज माई y, दिस पूरा वाला इज x, y इक्वल टू एक्स होता है, एम एक्स होता है, तो पूरा क्या हो गया? x पे आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा? स्लोप। ये क्या हो गया मेरा? स्लोप। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे y इक्वल टू a अपॉन एक्स था, जब यहाँ पे x है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x के बढ़ने से y कम हो रहा है, x के बढ़ने से y कम हो रहा है। अब यहाँ पे x पे क्या है? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स के बढ़ने से, ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स के बढ़ने से y बढ़ेगा। 1 अपॉन एक्स, एक्स के बढ़ने से नहीं बोल रहा मैं, 1 अपॉन एक्स के बढ़ने से बोल रहा हूँ। x कम होगा तो 1 अपॉन एक्स बढ़ेगा, 1 अपॉन एक्स के बढ़ने से y बढ़ेगा। तो इस इक्वेशन को कंपेयर किया, x पे ये है, y है, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? x 0 पे y 0, ये मेरा ओरिजिन। ओके, नाउ m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और उसके लिए क्या हो गया मेरा? स्लोप इज इक्वल्स टू a।
क्या हो गया फ्रेंड्स, स्लोप इज इक्वल्स टू ए। तो इक्वेशन यही थी यहाँ पे भी, y इक्वल्स टू ए बाई एक्स, दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू ए बाई एक्स के ही हैं। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये y का x एक्सिस के साथ ग्राफ है, ये y का 1/x के साथ ग्राफ है। तो ग्राफ को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि y का ग्राफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये x के कॉरस्पॉन्डिंग था, ये 1/x के, शेप बदल गई इसकी। यस और नो। आई होप आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आई होगी ग्राफ की। अब हमारी 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हर चैप्टर में ग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ हैं, कैपेसिटर में ग्राफ हैं, इंडक्टर का मुझे ग्राफ रहना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट्स में आ गया बहुत सारे ग्राफ हैं, डुअल नेचर में आ गया वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं। मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे आपको। सरफेस केमिस्ट्री में भी एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व होता है, वहाँ पे ग्राफ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ग्राफ है। तो वो सारे ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो सारी की सारी नॉलेज वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी इस नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं हर चैप्टर के इंडिविजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू ग्राफ। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।